नमस्कार। आज का दौर डिजिटल पेमेंट का है। लोग मोबाइल से सेकंडों में पैसे भेज रहे हैं। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट की इस दौर में मोबाइल से सेकंड भर में पैसे चले जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है और गिफ्ट कार्ड का भी। जी हाँ, गिफ्ट कार्ड और ऑनलाइन शॉपिंग आजकल लोगों की हॉबी ही नहीं बल्कि ज़रूरतों में भी शामिल हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी हॉबी का, इसी ज़रूरत का फ़ायदा साइबर क्रिमिनल यानी साइबर फ्रॉड भी ज़बरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। जी हाँ, गिफ्ट कार्ड स्कैम ऐसा ही एक स्कैम है जिससे लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही फ्रॉड की जिसमें ठग बैंक अकाउंट नहीं मांगते और ना ही कोई ओटीपी मांगते हैं और ना कोई यूपीआई आईडी की उनको जरूरत पड़ती है, बल्कि कहते हैं कि कुछ खास नहीं, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड दे दीजिए, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीद लीजिए और फिर आपकी जेब से वो रुपए निकल जाते हैं, पहुंच जाते हैं साइबर ठगों के खाते में, वो भी बिल्कुल कैश। गूगल प्ले वाउचर भी इसी तरह मांगा जाता है या फिर और भी कई वाउचर या गिफ्ट कार्ड हैं जो मांग कर आपको ठगा जाता है। जैसे कि एप्पल गिफ्ट कार्ड ले लीजिए या किसी और नाम से ले लीजिए। इसका एप्पल गिफ्ट कार्ड का तुरंत कोड शेयर करने के लिए वो आपको कह सकते हैं। इसी तरह का स्कैम आजकल बहुत तेजी से चल रहा है। तो आपको सावधान करने के लिए ये वीडियो आज बनाई जा रही है, इसलिए इसको पूरा देखना ना भूलें। मैं हूं आलोक वर्मा और जैसे ही समझ लीजिए कि आपने गिफ्ट कार्ड स्कैम के बारे में बात किया और आपने अपना कोड गिफ्ट कार्ड का शेयर किया, आपकी जेब से आपका ही पैसा गायब हो जाता है, बिल्कुल उस तरह जैसे आपके अकाउंट में कभी था ही नहीं। और फिर बाद में आप जैसे लकीर पीटते रह जाते हैं और कोई फायदा नहीं होता। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गिफ्ट कार्ड स्कैम आखिर है क्या, ठग इसे क्यों पसंद करते हैं, कैसे लोगों से गिफ्ट कार्ड स्कैम हो रहा है और कैसे लोगों को गिफ्ट कार्ड स्कैम की जाल में फंसाया जाता है। और इन सब में सबसे जरूरी बात जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वो ये है कि गिफ्ट कार्ड स्कैम से बचने का तरीका आखिरकार क्या है। तो आइए पहले समझते हैं कि गिफ्ट कार्ड स्कैम आखिर है क्या। जी हाँ, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस तरह का स्कैम आखिर क्या है और उसके बाद हम जानेंगे कैसे होता है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इससे बचा जाए और अगर खुदा न खास्ते आपके साथ कोई इस तरह का हादसा हो जाता है तो आप कंप्लेन कहाँ करें और आपके रिफंड की क्या स्थिति रहेगी। दरअसल गिफ्ट कार्ड एक प्रीपेड डिजिटल वाउचर होता है। जी हाँ, प्रीपेड डिजिटल वाउचर जैसे अमेजॉन, एप्पल, गूगल प्ले या इसी तरह कोई और अन्य ऑनलाइन कंपनियों के कार्ड, इनको हम गिफ्ट कार्ड के नाम से जानते हैं। लोग इन्हें क्या करते हैं कि लोग इन्हें ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। इन्हें खरीदकर इसके बदले में ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। ये या तो किसी को गिफ्ट दिया जाता है या फिर जो आगे है इसका यूज किसी और के वैलेट में कैश डालने के लिए होता है। जी हाँ, गिफ्ट कार्ड स्कैम का लाभ जो है आप कम उठाते होंगे, लेकिन साइबर अपराधी इसे डिजिटल कैश बना चुके हैं। वो गिफ्ट कार्ड को डिजिटल कैश मानते हैं और इसीलिए गिफ्ट कार्ड स्कैम का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों गिफ्ट कार्ड स्कैम का प्रचलन इतनी तेजी से बढ़ा है। इस सवाल का जवाब जानना
आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी भी तरह की सावधानी बरतने के लिए, किसी भी ठगी से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत होती है। क्योंकि गिफ्ट कार्ड में बैंक की तरह केवाईसी नहीं होती। सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि कोई केवाईसी नहीं होती, ये माइनस पॉइंट है। कोई बैंक ट्रेस नहीं होता, और सबसे बड़ी बात जो है वो एक बार कोड अगर शेयर हो जाए तो आप उसको वापस, यानी अपना फंड जो आपका चला गया है, पैसा वापस लाना लगभग असंभव होता है, नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए गिफ्ट कार्ड से ठगी करना साइबर क्रिमिनलों के लिए सबसे सुरक्षित बनता जा रहा है, और ये उनके लिए फैशन भी बनता जा रहा है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने 10,000 रुपये का गिफ्ट कार्ड खरीदा और उसका पिन किसी ठग को किसी भी तरीके से, किसी भी दबाव में आकर, किसी भी लालच में आकर उसका जो पिन है उस 10,000 के गिफ्ट कार्ड का आपने किसी ठग को दे दिया, तो समझिए ये 10,000 रुपये जो पैसा है आपका उसी वक्त खत्म हो गया। ठग गिफ्ट कार्ड ही क्यों मांगते हैं, अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ठग गिफ्ट कार्ड ही क्यों मांगते हैं। आजकल जब उन्होंने देखा कि सरकार और जनता दोनों ही काफ़ी सतर्क हो गई है और लोग सतर्कता बरतने लगे हैं, तो उन्होंने गिफ्ट कार्ड मांगना शुरू किया है। तो इससे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर साइबर अपराधी जो है गिफ्ट कार्ड मांगते क्यों हैं, इससे उनको कैसे फायदा होता है, और कैसे गिफ्ट कार्ड उनको पसंद है और क्यों आखिरकार पसंद है। आगे के वीडियो में आप इस सवाल का जवाब जानने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो के साथ बने हुए होंगे, और ये भी पक्का है कि आप इस वीडियो को अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की जानकारी, अवेयरनेस की जानकारी हर बार आती है, हर वीडियो के साथ आती है। तो गिफ्ट कार्ड पसंद करने का सबसे पहला कारण है गुमनामी। जी हाँ, साइबर क्रिमिनल इसलिए पसंद करते हैं कि गिफ्ट कार्ड से उनको गुमनामी का फायदा होता है। ठगों को बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जो ट्रेसेबल होता है। बाद में पुलिस, साइबर पुलिस और साइबर कॉप्स उसको पहचान लेते हैं, तो इसलिए उनकी पहचान छिपी रहती है। इसमें बैंक अकाउंट की जरूरत ही नहीं महसूस होती, इसलिए गिफ्ट कार्ड उनकी पहली पसंद बन जाती है। और गिफ्ट कार्ड स्कैम इसीलिए ज़्यादा प्रचलन में भी आया है। अब इसके दूसरे कारण पर प्रकाश डालते हैं। इसका दूसरा कारण है तुरंत पैसा, यानी लगभग कैश, जिसको इसीलिए साइबर क्रिमिनल डिजिटल कैश कहते हैं। यानी जैसे ही गिफ्ट कार्ड का पिन या कोड मिला, तुरंत उसे इस्तेमाल कर लिया गया। कई बार ये कोड ऑनलाइन, आप ये कह सकते हैं, कई बार ये कोड ऑनलाइन बेच भी दिए जाते हैं। यानी एक साइबर क्रिमिनल को ऑनलाइन कोड मिल गया तो उसके बाद वो ऑनलाइन ही उसको अपने दूसरे सिंडिकेट को बेच देता है, और फिर आपकी जेब से वो पैसा उसी तरह से निकल जाता है जैसे पहली बार में निकलता। तीसरा जो बड़ा कारण है साइबर क्रिमिनलों के गिफ्ट कार्ड को पसंद करने का, वो ये है कि पैसा वापस नहीं देना है। यानी वो जानते हैं कि ये पैसा एक बार जब आ गया हमारे पास, तो ये पैसा वापस जो पीड़ित है, जो शिकायत करता है, जो साइबर क्राइम का शिकार हुआ है, उसके पास नहीं पहुंचेगा। यूपीआई या बैंक ट्रांजैक्शन में शिकायत की संभावना बहुत अधिक रहती है। जब भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन होता है, बैंक ट्रांजैक्शन होता है, आपके पास उसका ट्रांजैक्शन नंबर होता है, आपके पास और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, जिसकी बदौलत साइबर जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल तक पहुंच सकती है। लेकिन गिफ्ट कार्ड पेमेंट लगभग इसको कहते हैं इरिवर्सिबल होता है। यानी ये पेमेंट जो है वापस कभी नहीं होता, और ना ही इसका कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस होता है जिसको देखकर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो साइबर क्रिमिनलों को ट्रैक कर सके, ट्रेस कर सके या पकड़ सकें। इसका चौथा कारण एक और बड़ा कारण है, वो ये कि गिफ्ट कार्ड की हर जगह अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता जो है गिफ्ट कार्ड की, वो हर जगह है। मॉल में है, सुपरमार्केट में है, मोबाइल पे है, प्ले स्टोर पे है, ऑनलाइन वेबसाइट पे है, ऑनलाइन कमर्शियल साइट पे है। ये गिफ्ट कार्ड आसानी से उपलब्ध है, और गिफ्ट कार्ड आसानी से उपलब्ध होने की वजह से जो साइबर क्रिमिनल हैं वो इसका एक्सेस जो है आसानी से पा लेते हैं, और फिर उनको जब भी मिल जाता है तो फिर
आपके आपकी जेब से उनको पैसा निकालना बहुत आसान सा हो जाता है। पांचवा एक और कारण इसमें आप जोड़ सकते हैं, वो है मानसिक दबाव जो आप पर डाला जाता है। मानसिक दबाव में आकर आप कैश देने से तो हिचक सकते हैं, लेकिन गिफ्ट कार्ड देने में आप उतना नहीं हिचकते सकते। यानी ठग लोगों को इतना डराते हैं कि आप मानसिक दबाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, गिफ्ट कार्ड हम देने को तैयार हो जाते हैं। गिफ्ट कार्ड में उनको लगता है कि वो सेफ हैं। अभी मान लीजिए कि कोई साइबर क्रिमिनल ऐसे कहता है कि अभी भुगतान करो वरना गिरफ्तारी होगी। अक्सर ये पुलिसिया यानी कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो हैं उनके बेस में ये कहा जाता है। दूसरा ये कहा जाता है, आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो कहा जाता है कि बॉस नाराज हो जाएंगे, गिफ्ट कार्ड जल्दी खरीद लो। तीसरा कहा जाता है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ये गिफ्ट कार्ड जल्दी से ले लो। तो इस तरह की बातें कही जाती हैं जिसके जाल में कोई भी जो पीड़ित है, जो आम आदमी है, जो मासूम है, घबराहट में आ जाता है। मानसिक दबाव एक तरीके से उस पर पड़ता है और वो फिर गिफ्ट कार्ड केवल खरीद ही नहीं लेता बल्कि सामने वाले ठग को उसका कोड भी शेयर कर लेता है। जो सबसे आम तरीका है गिफ्ट कार्ड स्कैम का, जो सबसे आम तरीका है, वो अब बताने जा रहा हूं कि वो कौन से होते हैं। तो वीडियो में उम्मीद है कि अभी तक आप बने हैं और आगे और महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखिएगा और बीच में कमेंट करना भी मत भूलिएगा कि आपसे कभी किसी ने गिफ्ट कार्ड मांगा है। चलिए अब जानते हैं कि लोग किस तरह के स्कैम में सबसे ज्यादा फंस रहे हैं, यानी गिफ्ट कार्ड के स्कैम जो है वो किस तरह के स्कैम में सबसे ज्यादा फंस रहे हैं। पहला है सीईओ या बॉस स्कैम, यानी कि आपकी कंपनी का सीईओ या बॉस नाराज हो जाएगा, ये बात कह के काफी हद तक लोगों को डराया जाता है। कई बार जो साइबर क्रिमिनल हैं वही कंपनी के मालिक या मैनेजर बनकर मैसेज भेजते हैं। मैसेज भेजा जाता है कि ये गिफ्ट कार्ड जरूरी है और इसको खरीदना भी उतना ही जरूरी है। तो उस तरह के जाल में लोग फंसते हैं और बहुत बुरी तरह से फंसने के बाद उनके पास कोई वो नहीं होता। आपके बॉस की तरफ से मान लीजिए कि ये मैसेज आता है कि मीटिंग में हूँ और अर्जेंट काम है, डॉट 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 बहुत सारी और बातें लिखी होती हैं जो आपके ऑफिस से रिलेटेड होती हैं। आपको लगता है कि ऑफिस का बॉस ही एक मैसेज कर रहा है। वो कहता है उस मैसेज में कि 5 अमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीद कर तुरंत उसका कोड मुझे भेजो। आप उस मानसिक दबाव में, ऑफिशियल प्रेशर में आ जाते हैं और आप ज़्यादा कुछ सोचने की उस समय महसूस नहीं करते, ज़रूरत नहीं महसूस करते, या फिर कोई बहुत ज़्यादा सोचने की स्थिति में नहीं रहते और आप उस मैसेज को, अपने बॉस का या सीईओ का मैसेज समझकर, इस तरह का कॉल भी आता है, केवल मैसेज नहीं, आप वो मैसेज को असली समझकर आप 5 गिफ्ट कार्ड खरीद करके आप उसका कोड शेयर कर लेते हैं। पुलिस वाले बनकर भी, पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियां बनकर भी इस तरह की ठगी की जाती है। उसमें कहा जाता है कि आपके खिलाफ केस दर्ज है और इनकम टैक्स पेनाल्टी भी लगने वाली है, इसलिए फटाफट से ये गिफ्ट कार्ड खरीद कर इसका कोड भेजो और हमें बताओ कि अभी मतलब आपने अमेजॉन गिफ्ट या जो गूगल प्ले गिफ्ट है या और जो एप्पल गिफ्ट वो है, वाउचर है, उसको खरीद के तुरंत आप भुगतान करो और इसका कोड हम लोगों के साथ शेयर करो, नहीं तो आपको जेल जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है, वो आपके लिए है। याद रखिए, कोई सरकारी एजेंसी गिफ्ट कार्ड पेमेंट नहीं लेती और ना ही गिफ्ट कार्ड से पेमेंट देने के लिए कहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता। इस बात को अपने दिमाग में दूर दूर तक बिठा लीजिए। हो सके तो इस बात को अपने परिचित और परिवार में भी बताइए। स्क्रीन पर कई बार अचानक पॉपअप आता है, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे के स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है कि जिस पॉपअप में लिखा रहता है कि योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड। जैसे ही आप ये पढ़ते हैं, आप थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं,
2-4 मिनट के उस पल में ही साइबर क्रिमिनल आपकी घबराहट का फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि फिर नकली माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल सपोर्ट बनकर कॉल किया जाता है आपको और कहा जाता है कि ये कुछ गिफ्ट कार्ड हैं जिनको आपको खरीद कर वो करना है, उसका कोड शेयर करना है, उसके बाद ये इन्फेक्शन जो कंप्यूटर पर है आपका वो हटेगा। तो ऐसी घबराहट में बहुत जल्दी लोग गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं और सिस्टम ठीक करने के लिए कोड बांट दिया जाता है, लेकिन सिस्टम ठीक हो ना हो आपकी जेब से पैसा जरूर चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसलिए आपको समझाना जरूरी था। वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन आपकी ज़रूरत का इसमें हर एक पार्ट है। इसलिए अगर किसी स्कैम में नहीं फंसना चाहते तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको ऊपर कारण बताए, अब पहले की वीडियो में आपको कारण बताए, यही लोग फंस जाते हैं। कभी रिश्तेदार बनकर, कभी पुलिस वाला बनकर, कभी आपकी कंपनी का बॉस बनकर, कभी आपके परिवार का रिश्तेदार बनकर आपको जाल में फंसाया जाता है और आप पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर एक तरह से आपको वो निढाल कर दिया जाता है। आपके पास ऐसा लगता है कि कोई चारा ही नहीं है, फ़ोन बंद होने वाला है, मैं मुसीबत में हूँ, ये एक बहुत इमरजेंसी है, तुरंत आईट्यून्स कार्ड भेजो, या इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जितनी मैं बताऊंगा उससे बहुत ज़्यादा साइबर क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा और बाय द वे अगर कुछ इस तरह की घटना हो जाती है तो cybercrime.government.in पर जरूर ऑनलाइन कंप्लेन किया कीजिए। साथ ही अगर ऐसा कंप्लेन करने के साथ साथ 1930 पर आप कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। आगे की वीडियो में फिर किसी अन्य आपकी जानकारी के मुद्दे के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।